नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए पहले हम जानेंगे आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे राशिफल और इसके बाद आपका टिप्स। तो चलिए दर्शक मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 20/2551। दिनांक की बात करें तो 10 अगस्त 2025 इतवार का दिन है। भाद्रपद प्रतिपदा तिथि है और 12:12 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया का प्रारंभ होगा। आज का जो समय है, आज भाद्रपद के साथ श्रावण महीने का भी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी, जो 12:12 तक और इसके बाद द्वितीया रहेगी। योग आज का शोभन है, जो रात्रि में 12:02 तक रहेगा। इसके बाद अति गंड योग का प्रारंभ होगा। अति गंड योग की शांति करवानी चाहिए। योग आज का शोभन है और अति गंड योग बाद में शुरू होगा। नक्षत्र आज का धनिष्ठा रहेगा 13:53 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण कौलभ है 12:12 तक। इसके बाद तैतिल करण 23:26 तक रहेगा। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। मित्रों, आज की राशि कुंभ रहेगी, यानी ग श श अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका, और जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। दर्शक मित्रों, ये तो जाना हमने आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। चलो दर्शक मित्रों, जानते हैं पहले मेष राशि अलय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। आज आप पूरे दिन काम में व्यस्त रह सकते हैं। किसी काम को लेके थोड़ा परेशानी भी हो सकती है, थोड़ी मानसिक चिंता और टेंशन भी हो सकता है। पुरानी अगर बीमारी है तो वह बीमारी अभी भी चालू रहेगी, लेकिन माता पिता के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। नई नौकरी या नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बन रही है। आज एक निर्धन को धन देकर अपने दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मतमतांतर बनने की संभावना दिखाई देती है। मानसिक रूप से आज आप थोड़ा परेशानी का अनुभव जरूर करेंगे। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे हैं। भाइयों और कुटुंब के बीच भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रह के काम करना जरूरी है। खास तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी बिगड़ जाए, ऐसा योग बन रहा है, इसलिए सावधानी से काम करेंगे। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहेंगे। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। वास्तविक रूप से आपकी कौटुंबिक समस्याएं जो चल रही थी, तो कुटुंब की समस्याओं का समझौता हो जाएगा। स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही थी उसमें भी आपको आज राहत मिलती नजर आ रही है। बिजनेस और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। कोई नए व्यक्ति की मुलाकात आपको नए व्यापार की तरफ ले जा सकती है, परंतु अपने प्रतिद्वंदी से जरा सावधान रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए। भगवान शिव के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन एक बात की स्थिति ऐसी बन रही है कि आज आपके प्रेमी जनों के साथ थोड़ा मत मतांतर बनने की संभावना है, लेकिन आज कोई पुराने प्रेमी आपको वापस मिले ऐसा दिख रहा है।
व्यापारियों के लिए आपके व्यापार में अच्छी सफलता और अच्छे आयाम दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब जीवन में थोड़ा-सा तनाव बनता दिख रहा है। धार्मिक कार्य होने की संभावना बता रहा है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए काम जो आपके पूर्व बिगड़ गए थे, वे काम दोबारा प्रारंभ करने से आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से काम करना होगा। कुटुंब और परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। गलत यात्राओं से सावधान रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शिव जी के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, और उसके लिए आपको क्या करना है? तो सामान्य रूप से आज आपका दिन सुंदर और बढ़िया है। स्वास्थ्य में आपके शरीर में पेट संबंधी दर्द होने की संभावना बन रही है और स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में जाने की पूर्ण संभावना भी बन रही है। खास तौर पर अगर विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए विदेश यात्रा की संभावना अच्छी है। काम क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे। ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास होने की पूर्ण संभावना बन रही है। व्यवसायिक तक आपको मिलने की भी संभावना है। यानी व्यवसायिक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होगी। कामयाबी भी आपको अवश्य मिलेगी। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। खास तौर पर विदेश यात्रा जा सकते हो। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। शत्रु पक्ष आपको पराजय करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अवश्य उनसे विजय प्राप्त करोगे। काम काज में आज सुबह से ही आप व्यस्त होने की संभावना है। घर में कोई नए धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना दिखाई देती है और धार्मिक कार्य से आपका दिन का जो आपका चर्या है, दिनचर्या है या कार्य है, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कुटुंबिक भावनाएं, आपकी जो कुटुंब के प्रति की मतलब उदारता है, वह आज आपकी प्रदर्शित हो जाएगी। आपको व्यवसाय में अच्छी और उन्नति वाली तक मिलेगी। शेयर बाजार से जरा सावधान रह के काम करना है। विदेश यात्रा की और गांव में भी यात्रा की संभावना बन रही है। परिवार का तनाव जो चल रहा था, यानी मानसिक स्थिति जो बिगड़ी थी, उसमें राहत अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। किसी नजदीक के संबंधी को आज उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। उनसे आज मुलाकात भी होगी। पुराने मित्रों की मुलाकात भी हो सकती है। संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसमें आज समझौता होगा, ये अच्छी चीज है। और लेकिन आप पैसों को लेके थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं,
संतान को लेकर भी थोड़ी मन में चिंता आपके बनी रहेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जलाभिषेक करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि। ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर बिजनेस में आवक तो मिल रही है, इनकम तो आ रही है, बिजनेस में आपको इनकम मिलेगी, लेकिन उस इनकम का सदुपयोग आप नहीं कर पाओगे, यानी वह कहीं गलत जगह खर्च न हो जाए, इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। और अचानक आपकी तबीयत बिगड़ न जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर है। शेयर बाजार में आप चाह रहे थे उतना कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। व्यवसाय के नए कॉन्ट्रैक्ट होने की संभावना बन रही है। यात्रा वगैरह के योग भी बन रहे हैं और परिवार में तनाव और मानसिक अशांति भी दिखाई दे रही है। परंतु अपने आपस में बैठ के समझौता सुलह करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर अगर देखें तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। चने की दाल का दान किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज जैसे कि हम जानते हैं इतवार का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भगवान सूर्य जो हैं ग्रहों के राजा माने जाते हैं। भगवान सूर्य को ग्रहों में राज पदवी दी गई है और राजा माने जाते हैं। साथ ही में सूर्य भगवान आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा जगतस्थतुश्च, सूर्य जो है जगत की आत्मा माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों? तो सूर्य आत्मा जगत की इसलिए है मित्रों कि जो भी चराचर जगत है उसकी सृष्टि, स्थिति और विलय तीनों का कारण भगवान सूर्य है। सूर्य ही प्रकाश संश्लेषण से वनस्पतियों को खुराक देते हैं, उन्हीं वनस्पतियों से हम लोग खुराक पाते हैं। समुद्र के पानी को शोषित करके, कर्षित करके भगवान सूर्य अपने पास रखते हैं और फिर बादल के रूप में हमारे पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं, यानी आकर्षण करके फिर वहां पर वो दोबारा पानी को भेजते हैं, जिससे वनस्पति, प्राणी सभी उसको पानी पीते हैं। तो जीवन की आत्मा, जीवन जल एव जीव सिद्धांत को अगर हम मानते हैं तो भगवान सूर्य ही हमें जल भी दे रहे हैं। जल, और जब जल मिल गया, हमारी वनस्पतियां बढ़ी तो हमें खुराक मिल गया, भोजन मिल गया। चाहे वो मांसाहारी प्राणी हो चाहे शाकाहारी, सभी प्राणी वनस्पतियों को ही खाते हैं। क्योंकि अगर मांसाहारी किसी का मांस खा रहा है तो वो प्राणी जो है, जैसे बकरी है, तो वो वास्तविक रूप से शाकाहारी है, यानी उसको शाकाहारी है तभी उसको मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। इसलिए हर संसार का जो पालन का कार्य है भगवान सूर्य के हाथों में है। तो हम इसीलिए भगवान सूर्य को प्राधान्य दिए हैं, इन्हें ग्रहों की राजा की पदवी मिली है। सूर्य जो है नॉर्मल रूप से हमारे में सिंह राशि में सूर्य अपने मतलब स्वग्रही कहे जाते हैं, और मेष राशि में सूर्य भगवान जो है, सूर्य जो है, सूर्य ग्रह जो है वो उच्च का ग्रह माना जाता है। लेकिन तुला राशि में सूर्य को नीच का ग्रह माना गया है, वहां तुला राशि में वे नीच के बन जाते हैं। गुरु हैं, मंगल है और बुध हैं, ये भगवान जो सूर्य हैं उनके मित्र हैं, और शनि है उनका अधिशत्रु, राहु भी उनका शत्रु माना जाता है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति इनकी बनती है। सामान्य रूप से अगर आपको सूर्य को मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए? तो सूर्य को मजबूत करने के लिए पहले तो अपने आत्म तत्व को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, आपको अपने अभ्यास और अपने कार्यों की सिद्धि के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तीसरी बात क्या होती है कि हमें अपने अभ्यास की वृद्धि कराना और साथ में अपने अंदर एक नया उद्वेग, एक नया भाव पैदा करना चाहिए कि जिस भाव के द्वारा हम दूसरों की हेल्प कर लें, यानी किसी का मदद करने का विचार
अगर आप करते रहते हो, उसके बने वहाँ तक अपनी हेल्प भी करते हो, तो निश्चित तौर पे आपका सूर्य मजबूत होता है। आपके पिता का कारक भी उसे मानते हैं, इसलिए पिता की सेवा करना, पिता को प्रणाम करना, जिन लोगों का सूर्य नीच का हो, तो आपको पिता का प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही में आपको पिता को कभी अपमानित नहीं करना है। इसके साथ आपको बता दें दूसरी बात, एक अच्छी इम्पोर्टेंट चीज कि अगर बने वहां तक रक्त चंदन अपने पास एक आध टुकड़ा आपको रखना चाहिए। रक्त चंदन आपके पास रहेगा तो आपको हमेशा रेगुलर आप अपने कार्य को सफलतापूर्ण पार कर सकते हो। तो ये हर चीजें आपके लिए खूब उपयोगी हैं और आपको निश्चित इसका उपयोग करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। इन मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।